कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए विश्वनाथ, बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। विश्वनाथ, दीनानाथ, उमानाथ भगवान के चरणों में प्रेम श्रद्धा के भाव से विराजमान समस्त संत समाज, धर्म स्वरूप विराजमान समस्त विद्ववर, आचार्यगण, पंडाल में बैठे समस्त ब्राह्मण समाज, परम पुनीत बेला में या कल्याणकारी, दुख निवारणी, संकट निवारणी श्री शिव महापुराण की कथा में सेवन करने आए परम प्रिय भक्त, मेरी मातृ स्वरूपाएं, भगनी स्वरूपाएं, सुता स्वरूपाएं, नंदीश्वर सनकादि श्री शिव पुराण की कथा सुना रहे हैं। और यही कथा ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी नारद जी को कथा सुना रहे हैं। और यही कथा नैमिषारण्य में विराजमान सूत जी महाराज 88,000 सौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। और हम भी है आपकी प्रेम और श्रद्धा के साथ आप लोगों के लिए शिव महापुराण की कथा श्रवण करा रहे हैं। सभी प्रेमी भक्तों अपना ध्यान चारों ओर से हटाकर श्री शिव महापुराण में ध्यान लगाइए, पूरा ध्यान लगाकर और आज की कथा का आनंद प्राप्त करें। आज सनातन धर्म के हिंदू समाज के सभी लोग भक्ति से भगवान शिव की पूजा करते हैं। और श्रावण मास में तो हर व्यक्ति करता है। भगवान के शिवलिंग को रोज पूजा करते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं, शिवलिंग पर दही चढ़ाते हैं, घृत, शहद, शक्कर से अभिषेक करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, धूप दीप निवेद लगाते हैं। और कुछ तो भक्त लोग भोले बाबा की अखंड धारा भी करते हैं। पर कई बार टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य सत्संगों के माध्यम से सनातन धर्म हिंदुओं के मन में कई प्रकार की शंकाएं डाल देते हैं, कई प्रकार की शंका में डाल देते हैं। जैसे कोई कहते हैं किसी नारी को, किसी बेटी को शिवलिंग को नहीं छूना चाहिए और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ
प्रसाद नहीं खाना चाहिए। आज हिंदू समाज की माताएं, बहनें, बेटियां, पुरुष वर्ग जब ऐसी बातें सुनते हैं तो हिंदू समाज सनातन धर्मी बहुत जल्दी ही उनकी बातों में आ जाता है और घर में रखे शिवलिंगों को फेंक देता है, बाहर निकल देता है। शिवलिंग को स्त्रियां हाथ ही लगाती, शिवलिंग का प्रसाद नहीं खाती और शिव जी का जलामृत नहीं पीती। लेकिन याद रखना, ऐसी शंकाएं वो लोग करते हैं जिन्होंने कभी शिव पुराण का अध्ययन नहीं किया है। पंडित तो हैं, यहाँ वहाँ की बातें हाँकते हैं, लेकिन यदि उन्होंने शिव पुराण का अध्ययन किया होता और भगवान शिवलिंग का रहस्य समझा होता, उनने समझा नहीं है। जिन्होंने शिवलिंग का ज्ञान प्राप्त नहीं किया, ऐसे अज्ञानी व्यक्तियों का यह सनातन धर्म से जो विरोध करते हैं, जो सनातन धर्म के विरोधी लोग हैं, जो केवल अपने आप को भगवान बताते हैं, हम ही गुरु हम ही हैं, हमारी पूजा करो, अनेक प्रकार से अपना धर्म प्रचार करके नाना प्रकार का चमत्कार भी दिखाते हैं। एक लोटा ऐसा चढ़ा दो, 5 लोग यहाँ फेंक दो, ऐसा हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा, चमत्कार करते हैं। इससे लोग और लालच में आ जाते हैं, दुनिया के सामने सब दिखाते हैं और कहते हैं ना शिव को पूजो, न राम को पूजो, न कृष्ण को पूजो, न दुर्गा जी को पूजो, क्योंकि सिर्फ हमारी पूजा करो। होता ही है, गुरु दक्षिणा ले लो, किसको लेना है, हम ही गुरु हैं। अरे कैसे गुरु? हमारे गुरु जी की पूजा यही सब भगवान है, यह कहते हैं। तो मनुष्य भटक जाता है, लालच में आ जाता है, ऐसी तमाम बातें करते हैं। यह सब महान ही होते हैं रखना, क्योंकि इंसान कभी भगवान नहीं बन सकता है। इंसान ज्ञानवान बन सकता है, बुद्धिवान बन सकता है, यशवान बन सकता है, कीर्तिमान बन सकता है, तपस्या से मान भी बढ़ा सकता है और ईश्वर भी बन सकता है। लेकिन कोई भी इंसान भगवान नहीं बन सकता है। यदि विश्वास नहीं हो तो बताएं, कहो तो इंसान भगवान नहीं बन सकता है। और जो भगवान बनता है उसका फिर कोई नाम लेने वाला नहीं रहता है। ध्यान से सुनिए, आप लोगों ने राम कथा में रावण का नाम सुना होगा। रावण का नाम निश्चय सुना ही है, सभी रामायण पढ़ते हैं, रामलीला देखते हैं। तो रावण का जैसा शरीर मिला संसार में आज तक किसी को नहीं मिला। दुनिया के इतिहास में आज तक ऐसा शरीर किसी दूसरे पुरुष को संसार में नहीं मिला। बोले तो कहें, 10 शरताई 20 भुजदंडा रावण नामो
बलवंका, 10 से सीताएं। इसके 10 सिर हो, 20 भुजाएं हो सकता है बड़ा बलवान। 10 सिर ताहे, 20 भुज डंडा, रावण नाम वीर बलवंका, रावण को जैसी उम्र मिली, इतनी उम्र किसी इंसान को नहीं मिली, पूरे संसार में किसी इंसान को नहीं मिली। तुम्हें कोई मान नहीं सकता है। अजर अमर का वरदान था। और तो रावण जैसा दादा नहीं मिला किसी को, पिता नहीं मिला किसी को, मिला पुलस ऋषि जैसा रावण का दादा, विश्वसा जैसा, विश्रवा जैसा पिता, जैसे रावण को आज तक कोई मिला नहीं मिला। भारत में नहीं, पूरे विश्व में इतिहास उठा कर देख लो, किसी को उन जैसा दादा और पिता नहीं मिला है। और रावण जैसा पुत्र मिला किसी को, मेघनाथ, इंद्रजीत, जिसने इंद्र को जीत लिया हो, ऐसा पुत्र भी आज तक किसी पिता को नहीं मिला। शायद तुम्हें मालूम है या नहीं है, बता देना चाहता हूँ। रावण जैसी धर्म पत्नी किसी को मिली? विश्व में ऐसी धर्म पत्नी किसी को प्राप्त नहीं हुई। अगर आपने कथा सुनी होगी तो तुलसीदास जी ने रावण की धर्म पत्नी की बड़ी प्रशंसा में राम कथा में कहा है, ध्यान सुनो। मन यातना मंदोदरी नामा, मन यातना मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललाम। मन यातना मतलब मानव दानव की पुत्री मंदोदरी, क्या नाम था? मंदोदरी। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं तनवा मंदोदरी नामा। और कैसी है वो? परम सुंदरी। सुंदर नहीं, परम सुंदरी। ये तुलसीदास जी ने खुद लिखा है, परम सुंदरी नारी ललामा। तो इतनी सुंदर स्त्री भी रावण को मिली, विश्व में किसी को नहीं मिली। परम सुंदरी, मौदानव की पुत्री, जिसका नाम मंदोदरी था, ऐसी परम सुंदरी आज तक किसी को नहीं मिली और उससे बढ़कर कोई नहीं है। जैसे परमात्मा, परमेश्वर, परम योगी, परम ज्ञानी, ऐसी सुंदर नारी कोई धर्म पत्नी को रावण को मिली, ऐसे भारत के इतिहास में आज तक किसी को नहीं मिली। धर्म ग्रंथ कहता है, रावण की पत्नी मंदोदरी का यदि कोई स्वागन स्त्री, सौभाग्यवती नारी, यदि सुबह सुबह आंखें खुलते ही अपने मुख से मंदोदरी का नाम ले ले तो उसके पति की आयु बढ़ जाती है, पति का रिश्तेदार बढ़ता है, पति का कारोबार बढ़ता है, पति का व्यवहार बढ़ता है और परिवार का संसार बढ़ता है। कैसे नाम दे दो? अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी। ये 5 कन्याएं
इनका सोई नाम लेने से पति की आयु बढ़ती है, पति का कारोबार बनता है, पति की संतान बढ़ती है और पति का परिवार का संसार बढ़ता है। कौन कौन? ध्यान करो। अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी तथा पंच कन्या स्मरेत् नित्यं सौभाग्यम्। स्त्रियों को या 5 कन्याओं का नाम सवेरे जैसी उठो लेना चाहिए, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये 5 देवियां हैं। अहिल्या गौतम ऋषि की धर्म पत्नी, द्रौपदी सीता बाली की पत्नी तारा, श्री राम जी की पत्नी सीता और द्रौपदी पांडव की पत्नी। अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी, इन 5 देवी का नाम स्वागवन स्त्री यदि सुबह उठते उठते स्मरण करती है, उसका सौभाग्य अटल रहता है। और धर्म पत्नी, रावण को मिली ऐसी धर्म पत्नी, रावण जैसा धन मिला, कुबेर जिसका भाई हो, तो उसके मुकाबले कोई धनवान है? पूरा खजाने का मालिक हो गया था, तो उसके मुकाबले कोई धनवान नहीं हुआ है। और रावण जैसा भगवान शंकर की घोर तपस्या की, तो सच बताना विश्व में, इतिहास में ऐसा कोई दूसरा है पुजारी? उसने भोले शंकर की ऐसी तपस्या की हो कि 10 सिर चढ़ा दिए हों। इतना कोई बड़ा भक्त है? बोलो, है कि नहीं है? रावण ने साक्षात भगवान राम जी के दर्शन किए हों, रावण ने हनुमान जी के दर्शन किए साक्षात, और रावण ने भगवती पार्वती के दर्शन किए हुए हैं। जो ब्राह्मण कुल में रावण जैसा कुल मिला किसी के लिए, कितना अच्छा कुल था, पुलिस करनाती, और संसार मिला, शरीर मिला, यश मिला, परिवार मिला, रिश्तेदार मिला, व्यापार मिला, संस्कार मिला। रावण जैसा विद्वान शायद संसार में कोई हुआ है जिसने पंडितों की संहिता लिख दी, जिससे आजकल लोग पंडिताई करते हैं, उसी का लिखा हुआ है। उसके मुकाबले कोई विद्वान हुआ है? हुआ है क्या? नहीं है। सब कुछ होते हुए भी आज उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है। बोलो, है कोई? नहीं है। क्यों नहीं है? जो लोग शिव की निंदा करते हैं, शंका में डालते हैं। शिवलिंग की पूजा स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, शिवलिंग घर पे नहीं रखना चाहिए, और शिवलिंग का प्रसाद नहीं खाना चाहिए। ऐसे लोग टीवी के माध्यम से या अपने सत्संग से शिव की निंदा करते हैं। ऐसे लोग जो कहते हैं कि शिव की पूजा नहीं करना चाहिए, प्रसाद नहीं खाना चाहिए, वो समझ लो भगवान शंकर की निंदा कर रहे हैं और अपना शिष्य बना लेते हैं। केवल मात्र अपनी पूजा का हिंडोरा पीटते हैं और इतना पैसा कमाते हैं कि बड़े बड़े आश्रम बना लेते हैं, बहुत बड़े बड़े आश्रम, और अपने को ही पुजवाते हैं। गुरु पूर्णिमाती देखो, गुरुओं का मेला लग जाता है। खरीद लो भाई, कितने में कौन चेला खरीदता है, कौन कितने में गुरु खरीदता है। एक मेन बिजनेस हो गया है। बड़े बड़े अपने आश्रम बना लेते हैं, बड़े ऐश आराम से समाज को
अपने आप को भगवान समझते हैं और अपने आप विद्यावान, यशवान, तपस्या, ईश्वर के दर्शन करने वाला भगवान बन जाता है, अपने आप में भगवान बन जाता है। पर कोई इंसान विद्वान बन सकता है, धनवान बन सकता है, बुद्धिवान बन सकता है, कल्याणवान बन सकता है, कोई लेकिन इंसान भगवान नहीं बन सकता है। सूत जी कहते हैं शिव पुराण में स्पष्ट शब्दों में, गरुड़ पुराण में भगवान कभी दुष्ट आदमी के संकट में, जो दुष्ट आदमी उसका कभी भगवान संग नहीं देते हैं। आज सनातन धर्म के माताएं, बहनें, बेटियां बहुत जल्दी ही विश्वास कर लेती हैं। विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्हें सोचना चाहिए। हमें दुर्जनों के मुख से निकले जो शिवजी के बारे में, शिवलिंग के बारे में घर में रखने से मना करते हैं, ऐसे गुरुओं का मोहिनी देखना चाहिए। शिवलिंग की पूजा की निंदा करने वाले समझ लेना वो सच्चा संत नहीं है, वह तो पाखंडी है। कभी विद्वान, कभी ज्ञानवान शिव की पूजा के लिए कभी मना नहीं करेगा। जो ज्ञान होगा, इसको ज्ञान होगा, श्री शिव पुराण जिसने पढ़ा होगा, ज्ञान होगा, वो कभी भी शिव जी की पूजा को मना नहीं करेगा कि बाहर रखेगा, पूजा नहीं करना चाहिए, प्रसाद नहीं करना चाहिए। वह बड़ा मूर्ख है। लेकिन जब आंधी तूफान चलती है तो सच बताओ, पूरे मकान में अच्छी तरह से जगह उड़कर बैठ जाती है। धूल कभी अपने शोभा पर, अपने मुकुट पर, अपने सिर पर नहीं बैठती। मित्रों, जब ये रेत मिट्टी में के साथ हवा में मिलती है, लेकिन यही जब हवा के साथ काली मिट्टी जल के साथ मिल जाती है तो पानी के साथ मिल जाती है। यही सब आपके चप्पल और जूते के नीचे आ जाती है। यही पानी में मिली हुई कितनी हवा चले, कितनी सिर पर चढ़े, नहीं बैठ सकती है। गगने चढ़े ही रहे पवन प्रसंगा, कह मेला है नीच जल संगा। सबसे पहले समझना कि शिवलिंग क्या है। जो शिवलिंग की महिमा हमने 3 दिनों में, जिनकी पूजा सामग्री आपको 3 बार समझाया। शिवलिंग क्या, सामग्री क्या है, पूजा के बारे में बतलाया। अपने मन में शंका हो जाए, उसको दूर हो जाए। आपके हृदय में शिवलिंग के बारे में पूर्ण विश्वास हो जाए, इसलिए ध्यान से कथा को सुने। शिवलिंग का अर्थ होता है, शिव माने कल्याण, कल्याण करने वाला, और लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। वह परमात्मा का चिन्ह जो संसार के जीव आत्मा का कल्याण करता है। ऐसे परमात्मा के कल्याण करने वाले चिन्ह को शिवलिंग कहते हैं। इसलिए भगवान शिव के ऐसे देव हैं। बाकी सभी सनातन धर्म में देवता कहते हैं, लेकिन शिव जी को देव नहीं महादेव कहते हैं। देवों के देव महादेव कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि शिव जी और अन्य देवी देवता की पूजा भक्त करते हैं, संत करते हैं, पंडित करते हैं, पुजारी करते हैं, और अन्य देवी देवताओं की
पुजारी पंडित ये करते हैं। लेकिन शिवलिंग की पूजा में मनुष्य देवता के साथ साथ राक्षस भी पूजा करते हैं। राक्षस भगवान राम भी करेंगे, विष्णु भी करेंगे नहीं, लेकिन राक्षस भगवान की शिव की पूजा ऐसी करते हैं और फिर मन चाहा वरदान भी प्राप्त करते हैं भगवान भोलेनाथ से। ऐसे रावण राक्षस था, रावण ने शिवलिंग की पूजा की। दुर्योधन, शिशुपाल, दंतवत बड़े बड़े राक्षसों की कथा है। सभी ने शिवलिंग की आराधना की है, साधन की उपासना की है। अन्य किसी देवता की पूजा नहीं करता। श्री राम सीता की पूजा कोई भी राक्षस नहीं करता, न कृष्ण राधा की करता, न देवी जी की करता। और उनकी धर्मपत्नी, जैसे कोई राम की पूजा करता है, कोई सीता की पूजा करते हैं, लक्ष्मण की पूजा करते हैं, सभी की पूजा करते हैं, हनुमान की पूजा करते हैं। कोई कृष्ण की भक्त लोग कृष्ण और राधा की पूजा करते हैं। भोलेनाथ देवादिदेव भगवान शिव देवों में देव महादेव कहलाते हैं, क्योंकि इनकी पूजा देवता, मनुष्य, राक्षस सभी करते हैं। और खास बात क्या है कि किसी भी भगवान के, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, हनुमान जी हो, दुर्गा जी है, किसी के पूरे खानदान की पूजा नहीं होती। देव के महादेव इसलिए हैं कि भोले शंकर के पूरे खानदान की पूजा होती है। बोलो, दोनों बेटी की पूजा करते हो हैं? कार्तिक महीना में कार्तिक की गणेश जी की करते कि नहीं करते हो? गौरी गणेश की पूजा करते हो और पार्वती मैया की पूजा करते हो। और गणेश जी की पत्नियां रिद्धि सिद्धि की पूजा करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना, रिद्धि सिद्धियां। और भगवान शंकर के पुत्र गणेश के पुत्र शुभलाभ की पूजा करते कि नहीं करते? इसलिए देवों के महादेव हैं कि इनके पूरे खानदान की पूजा होती है, बाकी किसी देवता के पूरे खानदान की पूजा नहीं होती है। बोलो महादेव भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव की पूजा राम जी करते हैं, भगवान कृष्ण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण महाभारत में युद्ध के बाद अर्जुन को मुक्ति का साधन बताते हुए खुद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया था, अर्जुन अगर संसार में सारे कष्टों से मुक्ति पाना है और जीवन में शक्ति पाना है और यदि मेरी भक्ति को प्राप्त करना है और मेरी भक्ति प्राप्त करके यदि तू शक्ति चाहता है तो जा हिमालय में चला जा और मिट्टी का शिवलिंग बनाकर हिमालय में तू शिव जी की पूजा कर। अर्जुन, तू समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा और मेरी परम शक्ति को प्राप्त कर लेगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शिव जी की पूजा का आदेश दिया। और यदि और सुनना चाहते हो तो महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर कहा था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो द्वंद्वी जाकर गंगा स्नान करके और भगवान शिव का जल का अभिषेक कर लेता है, भगवान के जल का अभिषेक करता है, अवश्य उसे यशमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। यशमेघ यज्ञ का
पुण्य प्राप्त कर लेता है। और जब आप विष्णु पुराण में सुनोगे, बहुत सुंदरता से भगवान श्री विष्णु शिव जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे शिव भोलेनाथ, आप जगत के गुरु हैं। जो आपके प्रति दूषित भाव करता है, जो आपके प्रति गलत स्वभाव करता बनाता है, उसको संसार में कोई भी पुण्य प्राप्त नहीं होता है। दान करने पर, तपस्या करने पर पुण्य प्राप्त नहीं होता है, उसका कल्याण नहीं होता है। वाल्मीकि रामायण में यहाँ तक लिखा कि रावण को मारकर सीता जी की परीक्षा लेकर भगवान श्री राम पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या जा रहे थे। जब समुद्र पार करके उस पार विमान पहुंचा तो स्वयं भगवान श्री राम जी ने विमान को नीचे उतरवाया और स्वयं भगवान श्री राम ने राम सीता ने भगवान शिव के पूजन के विषय में कहते हैं, हे देवी, शिवलिंग की पूजा, शिव की आराधना से ही मैंने राक्षसों को मारा है और मारकर आज तुम्हें प्राप्त करके मैं वापस जा रहा हूँ। हे देवी, इस महादेव की कृपा से ही तुम भी प्राप्त हुई हो। और राम जी सीता के साथ प्रणाम करते हुए, और इतने पर भी आपकी समझ में नहीं आया है तो फिर समझाए, नहीं शिव नहीं को शिव समान प्रिय मोरे। इस शिव के जो भगवान शिव का प्रिय होगा वह हमें प्रिय होगा। जा पर कृपा न करे न पुरारी, सो न पाए मुनि भगति हमारी। जिस पर भोलेनाथ भगवान कृपा नहीं करेंगे वह हमारी भक्ति को नहीं पा सकता है, और जिस पर शिव जी कृपा नहीं होगी वो मेरी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। उसको मानव जीवन में शक्ति प्राप्त नहीं होगी और उसके पापों की मुक्ति नहीं होगी और जीवन को चलाने की युक्ति प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि शिव के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। शिव से सब संसार में रचा है सब संसार, शिव दो ही मम दास कहावा, सो नर सपुने में नहीं पावा। तो शिव से द्रोह करता है और मेरा दास कहता है, वह मनुष्य सपने में भी मुझे नहीं प्राप्त कर सकता है। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने में नहीं पावा। वह मुझे सपनों में भी नहीं पा सकता है। सूर्य जी कहते हैं वह मुझे सपनों में नहीं प्राप्त कर सकता, इसलिए याद रखना शिव की निंदा कभी मत करना। किसी सत्संग में पंडाल में शिव की कोई बुराई कर रहा हो तो बस चले तो उसकी जीभ काट ली जाए। जीभ काटने का मतलब ये नहीं काट लो तो उस पर गाना उसे ऐट लग जाएगा, नहीं, मतलब उसकी जुबान बंद कर दो और नहीं तो उठ के सत्संग से उठ के निकल जाओ, अन्य की सत्संग में चले जाओ, लेकिन शिव की निंदा अपनी कानों से मत सुनो। सामने दो काम करना, यदि तुम बलवान हो, बोल सको तो उससे लड़ो, वरना काटहुत जीव जो बसाही, नहीं तो श्रीरमण मूज नाथ सगाई बराई। बलवान हो तो लड़ो,
वरना कान में उंगली डाल के सीधे आगे बढ़ जाओ। उस निंदा करने वाले की जीभ काट लो। जीभ काटने का मतलब है कि उसकी जुबान बंद कर दो, जिससे वह निंदा ना करे। और नहीं तो अगर कमज़ोर हो, फटकार नहीं सकते हो, तो वहाँ से कान मूंद कर आगे चले जाओ। निंदा करने वालों की निंदा कभी नहीं सुने। बोलो शंकर भगवान की जय। विश्वनाथ बोले शंकर भगवान की जय। अब कल की कथा में शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं, शिवलिंग शिव पुराण की कथा में बताएंगे, श्रवण कराएंगे कि शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं और कैसे उनकी पूजा फिर करनी चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय।